हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिलिंग मशीन के बारे में, उसके यूज के बारे में, पार्ट्स के बारे में, टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ए मिलिंग मशीन इज अ मशीन टूल दैट रिमूव द मेटल एज वर्क फेड अगेंस्ट अ रोटेटिंग मल्टी पॉइंट कटर। तो अब हम देख लेते हैं मिलिंग मशीन क्या होती है। ए मिलिंग मशीन इज अ मशीन टूल दैट रिमूव मेटल एट अ एज द वर्क फेड अगेंस्ट द रोटेटिंग मल्टी पॉइंट कटर। तो इसमें क्या लगे होते हैं, एक मल्टी पॉइंट हमारा कटर होता है जो क्या करता है, मेटल को रिमूव करने का काम करता है। द मिलिंग कटर रोटेट एट अ हाई स्पीड एंड रिवॉल्व मेटल एट अ फास्ट रेट विद द हेल्प ऑफ मल्टी पॉइंट कटिंग एजेस। तो हमारा मिलिंग कटर क्या होता है, ये बहुत हाई स्पीड पे काम करता है और ये क्या करता है, बहुत फास्ट रेट से जो हमारे मल्टीपल कटिंग एज होते हैं इसके बहुत फास्ट रेट से ये क्या करते हैं, मेटल को रिमूव करने का काम करता है। ठीक है। तो वन और मोर नंबर ऑफ कटर कैन बी माउंटेड ऑन साइमल्टेनियसली ऑन द अर्बर ऑफ द मिलिंग मशीन। तो जो अर्बर ऑफ मिलिंग मशीन होता है, जहाँ हमारा कटिंग टूल लगा होता है, वहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक साथ एक से ज़्यादा हम कई टूल लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक मिलिंग ऑपरेशन होता है। जैसे कि ये आपको क्या होता है, इसमें एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। ठीक है। जो हमारा क्या करता है, मेटल को रिमूव करने का काम करता है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा ये टूल कैसा होता है। तो ये आपको कुछ दिए गए हैं ऑब्जेक्ट जो कि हमारे क्या है, मिलिंग कटर से इसको बनाया गया है। ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे कि जॉब सर्फेसेस जनरेटेड बाय मिलिंग मशीन। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिलिंग मशीन क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मिलिंग इन मिलिंग मशीन द मेटल कट बाय मींस बाय रोटेटरी कटर हैविंग मल्टी पॉइंट कटिंग एज। मैंने बताया कि आपको क्या लगे होते हैं, इसमें मल्टी कटिंग एजेज होते हैं जो हमारा टूल होता है। ठीक है। फॉर कटिंग ऑपरेशन द वर्क पीस इज फेड अगेंस्ट द रोटेटरी कटर एज द वर्क पीस मूव अगेंस्ट द कटिंग एजेज ऑफ मिलिंग कटर। ठीक है। तो जो हमारा वर्कपीस होता है मूव अगेंस्ट द कटिंग एजेज ऑफ द मिलिंग कटर। ठीक है। तो जो हमारा वर्कपीस होता है वो कैसे मूव करता है, वो मूव करता है अगेंस्ट द कटिंग एजेज। जो हमारे कटिंग एज होते हैं उसके अगेंस्ट क्या है, वो मूव करता है। ठीक है। तो आगे देख लीजिए, इसमें क्या दिया हुआ, मशीन सरफेस इज फॉर्म्ड वन और मोर पासेस ऑफ द वर्क। तो एक या एक से ज़्यादा बार पास करके हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। दी वर्क टू बी मशीन इज हेल्ड इन द वाइस रोटेटरी टेबल। तो जो हमारा वर्क होता है उसे कहाँ, वाइस में हम एक रोटेटरी टेबल में फिक्स कर देते हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या यूज होता है, थ्री जो चक यूज होता है एंड इंडेक्स हेड यूज होता है बिटवीन दी सेंटर्स। ठीक है। तो ये हमारे क्या था, मिलिंग ऑपरेशन के हमारे प्रिंसिपल था। ठीक है। मिलिंग मेथड देख लीजिए कि हमारे कौन कौन से मिलिंग मेथड होते हैं। प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, मेथड देख लीजिए। एक होती है हमारी अप मिलिंग, एक होती है डाउन मिलिंग। ठीक है। दो टाइप की मिलिंग होती है, मिलिंग मेथड होते हैं, अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। अप मिलिंग क्या होता है, अप मिलिंग में क्या होता है कि हमारी जो स्टार्ट ऑफ कट होता है एंड एंड ऑफ कट। ठीक है। हम यहाँ से क्या करते हैं, कट को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, कट को ले जाके एंड करते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा जो कट है, जो हमारा इसका मोशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जो हमारा टूल है उसका मोशन कैसे हो रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारा कट यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे जो क्या हो जा रहा है, एंड हो जा रहा है। ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज है कि अप मिलिंग प्रोसेस आर द टेंडेंसी टू कटिंग फोर्स टू लिफ्ट द वर्क फ्रॉम द फिक्सचर। तो ये क्या करता है, जब यहाँ फोर्स लगाएगा तो हमारा इसके जॉब के क्या है, जॉब के उठने की संभावना हो जाती है। ठीक है। फिक्सचर से क्या हो जाता है, जॉब के हमारे लिफ्ट होने की संभावना हो जाती है। एंड पुअर सरफेस फिनिश ऑब्टेन, तो जिसके कारण हमारा क्या होता है, सरफेस फिनिश पुअर होता है। तो इसलिए क्या होती है, ये हमारे अप मिलिंग की क्या है, अप मिलिंग की ये कमी है। ठीक है। बट बीइंग सेफर प्रोसेस इट इज कॉमनली यूज मेथड ऑफ मिलिंग। तो लेकिन ये भी क्या, सामान्यतः ये मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया इसमें क्या था, हमारा जो कटर था वो कैसे एंटी क्लॉकवाइज जो है मोशन कर रहा है। ठीक है। अब डाउन मिलिंग देख लेते हैं और क्लाइंब डाउन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा कटर होता है वो कैसे मोशन करता है, वो क्लॉकवाइज मोशन करता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्टार्ट ऑफ कट यहाँ होता है और एंड का यहाँ होता है, यहाँ होता है। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कट हमारा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ एंड हो गया। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डाउन मिलिंग होता है। इसमें कैसे हमारा टूल मूव करता है, टू हमारा इसमें क्लॉकवाइज मूव करता है। ठीक है। क्लाइंब मिलिंग कैन बी एडवांटेजली और मेनी काइंड्स ऑफ वर्क टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीसेस पर शार्पनिंग टू द प्रोड्यूस द बेटर फिनिश। तो इससे हमारा क्या होता है, बेटर फिनिश प्रोड्यूस होता है। विथ क्लाइंब मिलिंग सॉ कट देन लॉन्ग थिन लॉट स्लॉट्स मोर सेटिस्फैक्टली देन द स्टैंडर्ड मिलिंग। अनदर एडवांटेज ऑफ दिस स्लाइटली लोअर पावर कंजप्शन। इसका पावर कंजप्शन क्या होता है, लोअर होता है। ऑब्टेन्ड बाय क्लाइंब मिलिंग सिंस देयर इज नो नीड ऑफ ड्राइव टू टेबल अगेंस्ट द कटर। तो यहाँ पे क्या होता है, नो नीड टू ड्राइव द टेबल अगेंस्ट द कटर। तो यहाँ कटर के अगेंस्ट जो हमारा टेबल मूव कर रहा था उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। ठीक है। तो ये यहाँ लो पावर कंजप्शन होता है इसमें। और इसमें क्या होता है, नो नो नीड टू ड्राइव टेबल अगेंस्ट द कटर। ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, डाउन मिलिंग के लाभ होते हैं।
अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर। जो हमारा मिलिंग कटर होता है उसके कितने टाइप होते हैं। प्लेन मिलिंग कटर, स्लाइड मिलिंग कटर, फेस मिलिंग कटर, एंगल मिलिंग कटर, इंड मिलिंग, फ्लाई मिलिंग, टी स्लॉट मिलिंग, फॉर्म्ड कटर और मेटल स्लिटिंग कटर। ठीक है, तो ये आपको क्या है, मिलिंग जो हमारे कटर हैं, जो हमारा टूल होता है उसका क्या है, ये आपको फिगर दिया गया है। ये हमारा कैसा कटर है, ये हमारा प्लेन मिलिंग कटर है। ये हमारा क्या है, सेल एंड इंड मिलिंग कटर है। साइड मिलिंग कटर आप देख रहे होंगे, ये हमारा क्या है, साइड मिलिंग कटर है। ठीक है, ये टूल आपको दिए गए हैं। इंड मिलिंग, मेटल स्लिटिंग, एंगल मिलिंग। ठीक है, एंगल पे हमारा क्या होता है, इसके जो कटिंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, टिल्ट होते हैं। ठीक है, ये क्या है, फॉर्म मिलिंग है। तो ये हमारे क्या है, मिलिंग कटर है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन रोटेट्स द कटर माउंटेन ऑन द अर्बर। तो हमारा क्या होता है, जो कटर लगा होता है अर्बर पर वो क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो एंड एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली ऑटोमेटिकली फीड द वर्क इज रिक्वायर्ड डायरेक्शन। द मिलिंग मशीन may be classified in the several form, but the choice of any particular machine it is determined primarily by the size of the workpiece to undertaken and for operation to be performed. With the above function or requirement in the mind, milling machine are made in the variety of the types and sizes according to the general design. The distinct types of the milling machine are, तो कौन कौन से टाइप्स है हमारे, तो टाइप देख लीजिए। इसमें पहला है कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन। तो कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन में कौन कौन से हैं, हैंड टाइप, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन। ठीक है, तो ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। ठीक है, तो ये हमारा क्या दिया गया है, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। तो ये आपको हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का क्या है, फिगर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमारा टूल कैसे लगा होता है, इसमें हमारा टूल जो है हॉरिजॉन्टली लगा होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स डायरेक्शन, ये क्या है, वाई डायरेक्शन, ये क्या है, जेड डायरेक्शन। नी आपको क्या दिया हुआ था, ये आपको क्या दिया हुआ है, नी पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सैडल दिए हुए हैं, टेबल दिया हुआ है हमारा। ठीक है, स्प्लिंडल, इलेक्ट्रिक मोटर, ओवर आर्म, कॉलम। ठीक है, और ये हमारा क्या है, बेस है, और ये इलिवेटिंग स्क्रू। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, ये वर्टिकल कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये अर्बर है, और ये मिलिंग कटर, ओवर आर्म, टेबल एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, इलिवेटिंग स्क्रू, बेस, कॉलम एंड स्प्लिंडर नोस। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, वर्टिकल कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन का फिगर आपको दिया गया है। ठीक है, मैंने आपको पार्ट बता दिया, पार्ट इसके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और टाइप देख लीजिए। और टाइप कौन होते हैं, प्लेनर मिलिंग मशीन, फिक्स्ड बेड में टाइप मिलिंग मशीन, सिंपलेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, और मिलिंग सेंटर मशीन। स्पेशल टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन क्या होते हैं, रोटरी टेबल, ब्रेंडी टेबल, प्रोफाइलिंग मशीन, डुप्लीकेटिंग मशीन, प्रोटोग्राफ, पेंटोग्राफ, कंटिन्यूस मिलिंग मशीन, ड्रम टाइप मिलिंग मशीन, प्रोफाइलिंग टेक्सचर कंट्रोल मिलिंग मशीन। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, अदर मिलिंग मशीन के टाइप्स हैं। तो कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन में हम देख लेते हैं कि ये हमारा क्या है, कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन में ये हमारा स्प्लिंडल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मिलिंग कटर हो गया। ठीक है, वर्क हो गया, टेबल हो गया, सैडल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन के पार्ट्स दिए गए हैं। आइए इन पार्ट्स में देखते हैं कि ये हमारा क्या होते हैं। इन पार्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पार्ट्स कौन कौन है इसमें, बेस हो गया, साइडल हो गया, एलिवेटिंग स्क्रू हो गया, नी एलिवेटिंग हैंडल हो गया, फ्रंट बेस हो गया। ठीक है, अर्बर हो गया, कटर हो गया, टेलीस्कोपिक फीड हो गया, और कॉलम हो गया, टेबल हो गया, नी हो गया, क्रॉस फीट हैंडल हो गया, अर्बर सपोर्ट हो गया, ओवर हैंगिंग आर्म हो गया, कौन पुल्ली हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अब स्टार्ट करते हैं एक एक पार्ट के बारे में। बेस क्या होता है, तो बेस आप जैसा कि जानते हैं सभी मशीनों में हमारा क्या लगा होता है, बेस होता है। ठीक है, बेस क्या होता है, इट इज़ द फाउंडेशन और नंबर ऑफ अदर पार्ट। तो इसके ऊपर क्या होता है, रेस्ट अपॉन इट। तो हमारा बेस सबसे निचला पार्ट होता है जिसपे जियो का हमारा होता है फाउंडेशन होता है, जिसपे हमारे सभी पार्ट क्या होते हैं, फिट होते हैं। कॉलम क्या होता है, कॉलम इज द मोर सपोर्टिंग मेंबर माउंटेड वर्टिकली ऑन द बेस। तो हमारा जैसे कि ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, कॉलम हो जाता है, वर्टिकली जो हमारा क्या है सपोर्ट करते हैं। ठीक है,
इट इज़ बॉक्स ऑफ शेप्ड हैवीली रिब्ड इनसाइड। तो इसके अंदर क्या होता है, ड्राइविंग मैकेनिज्म और स्पिंडल टेबल और इन सब के क्या लगे होते हैं, फीट लगे होते हैं, ठीक है। जो ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, कॉलम में फिट होता है अंदर उसके। नी देख लेते हैं, नी क्या होता है। द नी इज द रिजिड ग्रे आयरन कास्टिंग विच इज स्लाइड्स अप एंड डाउन ऑन द वर्टिकल बेस the column face. An elevating screw mounted on the base is used to adjust the height of the knee. It is also support to the knee, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है, अप एंड डाउन मोशन करता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, ग्रे आयरन कास्टिंग का बना होता है, ठीक है। ये अप एंड डाउन क्या है, वर्टिकल बेस में हमारा जो कॉलम फेस होता है उस पर क्या करता है, ये मूव कर सकता है। इसके लिए क्या लगा होता है, एलिवेटिंग स्क्रू लगा होता है, ठीक है। द नी हाउस द फीड मैकेनिज्म द टेबल डिफरेंट कंट्रोल ऑपरेट। सैडल क्या होता है देख लेते हैं। सैडल क्या होता है, टेबल क्या होता है, ओवर हैंगिंग आर्म। तो जो ओवर हैंगिंग आर्म जो ऐसे ओवर हैंग करता है जो हमारा पार्ट, उसे क्या कहते हैं, ओवर हैंगिंग आर्म कहते हैं, ठीक है। इट इज माउंटेन ऑन द टॉप ऑफ द कॉलम। तो टॉप पे हमारा जो लगा होता है ओवर हैंगिंग जो करता है वो क्या कहते हैं, ओवर हैंगिंग आर्म। टेबल क्या होता है, टेबल पे हमारा जो है जॉब फिक्स होता है, ये क्या होता है, रेस्ट में होता है। तो दी टेबल इज द रेस्ट ऑन द वेस्ट सैडल ट्रेवल्स longitudinally. A lead screw under the table engages the nut and saddle to move the table horizontally by hand or power, ठीक है। तो हमारा टेबल क्या है, मूव कर सकता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, बाय हैंड और पावर। सैडल क्या होता है, सैडल इज प्लेस्ड ऑन द टॉप टू नी इट्स स्लाइड ऑन द गाइड फेस एग्जैक्टली एट अ 90 डिग्री टू द कॉलम फेस, ठीक है। सैडल क्या होता है, प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द नी। तो ये क्या होता है, नी के टॉप पे लगा होता है। इट स्लाइड ऑन द गाइड वेस, ये गाइड वेस पे स्लाइड करता है। गेट एग्जैक्टली टू द 90 डिग्री, ठीक है, कॉलम फेस के 90 डिग्री पे क्या करता है, स्लाइड करता है। तो ये आपको पार्ट दिए हैं, ये क्या हमारा फ्रंट बेस है, स्प्लिंडल है, ठीक है। स्प्लिंडल पे क्या होता है, इट इज सिचुएटेड अपर पार्ट ऑन द कॉलम रिसीव टू पावर फ्रंट ऑफ द मोटर। तो ये क्या करता है, सिलेंडर हमारा जो मोटर से पावर सप्लाई को कलेक्ट करता है। अर्बर क्या होता है, इट इज लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ द मशीन स्प्लिंडल विच और मिलिंग मशीन कटर सेवरली माउंटेड द अर्बर आर मेड टेपर सैंक फॉर द परमन अलाइनमेंट विद द मशीन स्प्लिंडर्स, ठीक है। तो अर्बर क्या होता है, जो जहाँ पे हमारा टूल क्या होता है, माउंट होता है, जो हमारा कटर माउंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अर्बर कहते हैं, ठीक है। तो द ड्रॉ बोल्ट इज यूज्ड मशीनिंग locking the arbor which with the spindle and the whole assembly. The arbor assembly consists of the following component. तो arbor assembly में जो हमारे फॉलोइंग कंपोनेंट लगे होते हैं, ये हमारे क्या है, उसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अदर टाइप मिलिंग मशीन के प्रकार देख लेते हैं। प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन, इट इज़ हैवी ड्यूटी मिलिंग मशीन इज रिएसेंबल्स अ प्लेनर लाइक अ प्लेनिंग मशीन, ठीक है। तो ये क्या होता है, हैवी ड्यूटी मिलिंग मशीन होता है। इसमें क्रॉस रेल कैपेबल टूलिंग ऑफ द रोवर्ड कैरिंग ऑफ द कटर, ठीक है। दियर हैंड्स एंड द सैडल्स ऑल सपोर्ट बाय रिजिड अपरेट। There may be numbers of independent spindle carrying cutter on the rail and two heads on the uprights. The use of the machine is limited to production work only. It is considered to unlimited on the removing capacity. स्पेशल टाइप मिलिंग मशीन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जिसमें स्पेशल ऑपरेशन ऑपरेट किए जाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे स्पेशल टाइप मिलिंग मशीन होते हैं। ये क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल डिजाइन, ठीक है। तो मिलिंग मशीन ऑफ नॉन कन्वेंशनल डिजाइन डेवलप्ड टू सूट द स्पेशल पर्पज। तो द फीचर्स क्या होते हैं इसके, दे हैव इन कॉमन आर द स्प्लिंडल एंड रोटेटिंग कटर ऑफ प्रोविजन फॉर मूविंग द टूल और द वर्क इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। साइज ऑफ द मिलिंग मशीन क्या होता है, तो इसका साइज जो होता है, साइज ऑफ कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन आर दी स्पेसिफाइड बाई द डायमेंशन ऑफ द वर्किंग सरफेस ऑफ द जॉब टेबल, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ द वर्किंग सरफेस ऑफ द टेबल इज द मैक्सिमम लेंथ लॉन्गिट्यूडनली क्रॉस और वर्टिकल जो है ट्रेवल ऑफ द टेबल। तो इन दोनों के द्वारा क्या मुझे मशीन को क्लास स्पेसिफाइड किया जाता है, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ कटर देख लेते हैं। डेप्थ ऑफ कटर क्या होता है, द डेप्थ ऑफ कट इन द मिलिंग मशीन डिफाइंड एज द थिकनेस ऑफ द मटेरियल रिमूव इन द वन पास ऑफ द वर्क अंडर द कटर। तो एक कट में हमारा जितना मटेरियल हमारा रिमूव होता है, जैसे कि हमारा ये वर्क है, इस पर हमारा क्या है, कटर लगा, एक कट में जितना भी हमारा क्या है मटेरियल, जितने भी साइज तक हमारा मटेरियल, जितने भी लेंथ तक हमारा जो डेप्थ तक मटेरियल रिमूव होगा वही क्या कहलाएगा, डेप्थ ऑफ कट कहलाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ कटर लगाया, यहाँ पे हमारा कटर लगा है, ये हमारा जॉब है, ठीक है। तो एक कट में जितना भी हमारे डेप्थ तक हमारा क्या है मटेरियल रिमूव होगा वो क्या कहलाएगा, डेप्थ ऑफ कट कहलाएगा, ठीक है। दस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन द ओरिजिनल एंड फाइनल सरफेस ऑफ द वर्क पीस। तो ओरिजिनल और फाइनल सरफेस ऑफ द वर्क पीस के बीच जितना डिफरेंस होता है वही क्या होता है, उसका डेप्थ ऑफ कट होता है, ठीक है। तो इस mm में एक्सप्रेस किया जाता है। Indexing and dividing heads. Indexing is the operation of dividing periphery of the workpiece into the any number of equal part.
तो ये क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है, इज द ऑपरेशन डिवाइडिंग द पेरिफेरी ऑफ द पीस। तो जो हमारा पीस होता है, पीस ऑफ वर्क होता है, उसको हम क्या करते हैं, एंड इक्वल नंबर पार्ट्स में जो डिवाइड करने का हमारा प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, इंडेक्सिंग। इन कटिंग स्क्रू गियर इक्वल स्पेसिंग ऑफ द टीथ ऑन द गियर ब्लैंक इज द परफॉर्म्ड बाय इंडेक्सिंग। तो जो हमारे गियर होते हैं उस पर क्या होते हैं, एक इक्वल डिस्टेंस पे हमारे क्या होते हैं, इस पर कट बने होते हैं, ठीक है, स्लॉट बने होते हैं। तो इस पर क्या करते हैं हम, इनका जो इक्वल डिस्टेंस पे हमारे जो स्लॉट बने होते हैं, तो इसी पार्ट को बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, इंडेक्सिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप होते हैं, प्लेन और सिंपल डिवाइडिंग हेड, यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड, ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड, ठीक है। तो डिवाइडिंग हेड आर 3 टाइप्स। प्लेन और सिंपल डिवाइडिंग हेड क्या होता है, द प्लेन डिवाइडिंग हेड कंप्राइजेज सिलेंड्रिकल स्प्लिंडर हाउस्ड ऑन अ फ्रेम एंड बेस ऑफ द बोल्टेड टू मशीन टेबल। तो आपको ये क्या दिया हुआ है, डिवाइडिंग हेड का फिगर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे क्या लगा है, वार्म भी लगा है, स्पिंडल लगा है, सेंटर लगा है, वार्म लगा है, फेस प्लेट लगा है, सेक्टर आर्म लगा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडिंग हेड को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, इंडेक्स प्लेट है, इंडेक्स स्पिन है, इंडेक्स क्रैंक है, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट्स हैं डिवाइडिंग हेड को डिवाइड करने के लिए। तो जो हमारा प्लेन डिवाइडिंग होता है, इसके क्या होते हैं, विच रिक्वायर्स अ स्मॉल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द पेरीफेरी, लाइव सेंटर, इंडेक्स प्लेट, इंडेक्स क्रैंक और सिवलिंग ब्लॉक। तो आपसे पूछ सकता है कि इसके पार्ट कौन कौन से हैं, प्लेन और सिंपल डिवाइडिंग जो हमारा हेड है इंडेक्सिंग मेथड, उसके कौन कौन से जो हमारे हैं तो मेथड होते हैं या उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, या इसका यूज कहाँ होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन मिलिंग मशीन, तो ऑपरेशन कौन कौन से मिलिंग मशीन द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। अनलाइक लेथ ए मिलिंग कटर डज नॉट गिव अ कॉन्टिन्यूअस कट। तो ये क्या करता है, जैसे कि हमारा लेथ था वो कॉन्टिन्यूअस कट दे रहा था, तो हमारा मिलिंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस कट नहीं देता है, बट बीइंग्स विद अ स्लाइडिंग मोशन बिटवीन द कटर एंड द वर्क, देन फॉलोज द क्रशिंग मूवमेंट एंड देन अ कटिंग ऑपरेशन बाय द क्लिप इज रिमूव्ड, चिप इज रिमूव्ड। मेनी different kinds of operation can be performed on a milling machine, but a few of the more common operation will be now explained। तो पहला टाइप क्या है, प्लेन मिलिंग और स्लैब मिलिंग। तो हमारा जो किसी सरफेस को प्लेन करने का जो हमारा मेथड होता है वो क्या कहलाता है, प्लेन मिलिंग कहलाता है, ठीक है। इट इज मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ए प्लेन फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द कटर, ठीक है। तो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द कटर, तो जो हमारा पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कटर, तो उसके पैरेलल जो हमारा हॉरिजॉन्टल और फ्लैट प्लेन सरफेस हम बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्लेन मिलिंग कहते हैं। क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है फेस मिलिंग, साइड मिलिंग, एंगुलर मिलिंग, गैंग मिलिंग, फॉर्म मिलिंग। तो फेस मिलिंग क्या होता है, तो फेस मिलिंग इट इज मेथड ऑफ द प्रोड्यूसिंग अ फ्लैट सरफेस एट द राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द कटर। तो ये क्या होता है, राइट एंगल पे होता है, जो हमारा एक्सिस ऑफ कटर होता है उसकी क्या होता है, राइट एंगल पे हमारा जो है फ्लैट सरफेस क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ ऑपरेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ फ्लैट वर्टिकल सरफेस। साइड मिलिंग क्या होता है, फ्लैट वर्टिकल सरफेस टू द एक्सिस ऑफ द कटर दी साइड ऑफ द वर्क पीसेस बाय यूजिंग अ साइड मिलिंग कटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वर्टिकल फ्लैट सरफेस हम क्रिएट करते हैं। एंगुलर मिलिंग क्या होता है, इट इज मेथड टू प्रोड्यूसिंग अ फ्लैट सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ द एक्सिस ऑफ द कटर, ठीक है। तो जो हमारे एक्सिस ऑफ कटर से कुछ एंगल पे हमारे जो सरफेस होते हैं उन्हें हम फ्लैट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। गैंग मिलिंग क्या होता है, तो इट इज़ द मेथड ऑफ मिलिंग मशीन बाय मींस 2 or more cutters simultaneously having same or different diameters mounted on the arbor of the milling machine। तो जैसा कि हमारा अर्बर होता है उस पर क्या होते हैं, एक साथ हमारे एक से ज़्यादा जो है कटर लगे होते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा हमारे कटर लगे होंगे तो इसे क्या कहते हैं, गैंग मिलिंग हम कहते हैं। फॉर्म मिलिंग इट इज़ द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सरफेस हैविंग इरेगुलर आउटलाइन। इंड मिलिंग क्या होता है, इट इज़ द मेथड मिलिंग स्लॉट्स फ्लैट सर्फेसेस और प्रोफाइल्स बाय इंड मिलिंग। तो इंड मिलिंग के द्वारा प्रोफाइल क्रिएट होते हैं, स्लॉट क्रिएट होते हैं, ठीक है, फ्लैट सर्फेस क्रिएट होते हैं। प्रोफाइल मिलिंग के द्वारा इट इज़ ऑपरेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग एंड आउटलाइन, ठीक है। तो ये रिप्रोड्यूशन ऑफ आउटलाइन होता है ऑफ अ टेम्पलेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स शेप। सॉ मिलिंग क्या होता है, इट इज़ द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग चीप स्लॉट कटिंग मटेरियल इनटू द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द स्लिटिंग सॉ, ठीक है। टी स्लॉट क्या होता है, टी स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन। कीवे क्या होता है, जिसमें हम कीवे कट करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारा। अब क्या होता है, गियर कटिंग मिलिंग। तो गियर कटिंग मिलिंग से हम क्या क्रिएट करते हैं, गियर कट करते हैं, ठीक है। हेलिकल में क्या होता है, हेलिकल मिलिंग, तो हेलिकल ऑपरेशन इस पे होता है, ठीक है। फ्लूट मिलिंग क्या होता है, ग्रूविंग और कटर फ्लूट्स ऑन ड्रिल रिमर टाइप्स, ठीक है। तो इस पे कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, ग्रूविंग, कटिंग ऑफ फ्लूट्स, ड्रिल और रीमर्स टाइप्स, इनका क्या यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको प्रोसेस दिए गए हैं। ये हमारा क्या है, प्लेन मिलिंग का है, ये हमारा फेस मिलिंग हो गया, ठीक है, फेस मिलिंग। और ये क्या है, साइड मिलिंग है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सिस के पैरेलल हमारा जो कटर की एक्सिस होती है उसके पैरेलल होता है, ठीक है। यहाँ एक्सिस के क्या होता है, परपेंडिकुलर हमारी कटिंग होती है, ठीक है। ये आपको दिया गया है एंगुलर मिलिंग का फिगर दिया गया है, गैंग मिलिंग, फॉर्म मिलिंग, सॉ मिलिंग, प्रोफाइल मिलिंग, ठीक है, इंड मिलिंग। तो ये सब फिगर आपको दिए गए हैं। कीवे मिलिंग, गियर कटिंग मिलिंग, तो हमारा जो गियर कट करने के लिए मिलिंग ऑपरेशन यूज होता है उसे क्या कहते हैं, गियर कटिंग मिलिंग। ये क्या है आपका हेलिकल मिलिंग ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है। स्ट्रैडल मिलिंग एंड थ्रेड मिलिंग, तो ये क्या होता है, इट इज़ द मेथड ऑफ मिलिंग टू साइड्स ऑफ द पीस ऑफ द वर्क बाय एम्प्लॉइंग टू साइड मिलिंग कटर्स। तो टू साइड मिलिंग कटर का यूज करके हम जो फेस क्रिएट करते हैं या सरफेस क्रिएट करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्ट्रैडल मिलिंग कहते हैं। थ्रेड मिलिंग क्या होता है, इट इज़ द मेथड ऑफ मिलिंग थ्रेड ऑन द डाइस स्क्रू वार्मर। तो वार्मर स्क्रू डाइस पे क्या करते हैं, थ्रेड जो हमारा क्रिएट करने काम होता है वो थ्रेड मिलिंग के द्वारा होता है, ठीक है। बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ हमारा जो होता है वो होता है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।